मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने किसानों को लेकर एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाया है। आरोप है कि सरकार ने 2018 और 2023 में नासिक जिले में हुए रोड ब्लॉक प्रोटेस्ट और लॉन्ग मार्च के बाद किसानों और मजदूरों की मांगें तो मान ली थी, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि उस पर बाद में कुछ हुआ ही नहीं। अपनी पेंडिंग मांगों को पूरा करने के लिए आज सुबह 9 बजे नासिक से मुंबई की ओर एक बड़ा लॉन्ग मार्च शुरू हुआ। मार्च को लीड कर रहे कॉमरेड जेपी गावित ने आरोप लगाया कि पिछले लॉन्ग मार्च में मानी गई कोई भी मांग पूरी नहीं की गई। उन्होंने इशारा दिया कि इस बार महीने भर का राशन लेकर आदिवासी निकले हैं और इस बार पूरी मांगें लागू करने के बाद ही आंदोलन खत्म होगा, नहीं तो विधानसभा का घेराव शुरू ही रहेगा। अभी हमारा तो चौथा मार्च तो है, लेकिन इसके अलावा हमने धरना आंदोलन वगैरह किया, लेकिन सवाल वैसा जैसा का है वैसा ही है। तो हमारी 2-3 मांगे बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें पानी का सवाल है, जो अरबी समुद्र को जाके मिलता है। हमारी जो नदी है पश्चिम वाहिनी, वो वहाँ का पानी उधर जाके मिलता है। वो पानी रोकने का और वो पानी गोदावरी और गिरना नदी में डालने का, और मराठवाड़ा खानदेश के किसानों को वो पानी देने का ये पहली मांग है। उसके साथ ही वो पानी प्रथमतः हमारे वो स्थानिक लोगों को खेती के लिए और पीने के लिए मिलना चाहिए। ये प्रथम मांग है। दूसरी मांग जो है वो हमारा 2006 का वन का कानून हुआ है, केंद्र सरकार ने बनाया है। उसकी अमल बजावनी महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक की नहीं। 20 साल हो गए, लेकिन उसकी अमल बजावनी प्रभावीपणे होना चाहिए, वो अभी तक हुई नहीं। इसलिए हम वो मांग लेके गवर्नमेंट के पास अभी निकले हैं। उसी के साथ हमारा शिक्षण का सवाल है, उसी के साथ हमारे आरोग्य का सवाल है। वो सब सवाल लेके हम 7 पॉइंट के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। हमें लगता है गवर्नमेंट अभी कुछ करता नहीं। अभी तक हमारे 8 दिन पूरे हो गए हैं। आज शनिवार है, अगले पहले शनिवार को हम आंदोलन शुरू किया। हर तालुके में तालुका प्लेस पे, तहसील ऑफिस पे, रास्ते पे हमने आंदोलन किया, लेकिन उसके ऊपर किसी ने ख्याल नहीं किया, दखल नहीं ली। तो अभी हम मोर्चे के निर्णय तक आए हैं। अभी हम बम्बई की ओर निकलते हैं। हमारा कोई दखल नहीं लिया तो हम मंत्रालय को घेराव करके बैठेंगे। ठाणे पालघर जिले में हुए लॉन्ग मार्च और घेराव प्रोटेस्ट के बाद वहां कुछ जरूरी लोकल मांगे मान ली गई हैं। हालांकि राज्य लेवल की मांगे अभी भी पेंडिंग हैं। पिछले 5 दिनों से नासिक जिले के अलग अलग तालुकों में फॉरेस्ट राइट एक्ट को अच्छे से लागू करने, समुद्र में बह रहे पानी को रोकने और उसे महाराष्ट्र के सूखा इलाकों के स्थानीय लोगों को दिलाने के लिए अनिश्चित समय के लिए आंदोलन चल रहा है। ये लॉन्ग मार्च ज्यादातर आदिवासियों की मांगों के लिए निकले, जिसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की बात हम कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार लॉन्ग मार्च और आंदोलन के चलते आश्वासन तो दे देती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो सरकार मुकर जाती है। उसमें किसानों को उनके जमीन का हक नहीं दिया जाता। दूसरी मांग जो लॉन्ग मार्च लगातार उठा रहा है वो ये है कि जो पानी समुद्र में बह के जाता है उसको रोका जाए और वो स्थानिक किसानों को और मराठवाड़ा का जो इलाका, जो ड्रॉट प्रोन इलाका है, उस किसानों को दिया जाए। मांगे मान ली जाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। ये किसान सभा के लॉन्ग मार्च आदिवासी भाग में होते हैं, लेकिन किसान सभा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष ने पिछले 6-7 महीनों में बाकी किसानों के लिए भी जुझारू संघर्ष किया है। जैसे विदर्भ में हमने किसानों की कर्जा माफी का आंदोलन किया, जिसमें बच्चू कडू जुड़े, राजू शेट्टी जुड़े और बच्चू कडू का उसमें नेतृत्व रहा। कर्जा माफी होनी चाहिए, ये मांग हम लगातार उठा रहे हैं। मराठवाड़ा के कुछ जिलों में गन्ना किसानों की मांगों को लेके पिछले 2 महीनों में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। जो अतिवृष्टि हुई, जिसमें किसानों की बड़ी मात्रा में तबाही हुई, उस बारे में बहुत बड़ा आंदोलन मराठवाड़ा में हमने किया। नासिक नगर और पुणे, यहाँ की जो रेलवे लाइन थी हाई स्पीड, उसको रद्द किया गया, उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन अलग अलग संगठनों के साथ चल रहा है। किसान सभा और लाल झंडा उसमें शामिल है। तो लोग लड़ रहे हैं, मांगे उठा रहे हैं, लेकिन मांगे मान ली जाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। ये हमारी त्रासदी है और आज का भी लॉन्ग मार्च उसी संदर्भ में हमने निकाला है।
सीपीआईएम और बड़े संगठन इन सभी मांगों के लिए पूरे राज्य में लड़ रहे हैं और पार्टी ने लोगों से इसमें हिस्सा लेने की अपील की है। नासिक से मुंबई की ओर जाते लॉन्ग मार्च ने पूरे शहर का यातायात ठप कर दिया है। ठाणे के भिवंडी शहर में इस मार्च में पालघर और अन्य जिलों के आंदोलनकारी भी शामिल होंगे। इस वजह से एक भयानक ट्रैफिक जाम का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले 2018 साल से किसान और मजदूर अपनी अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए 4 लॉन्ग मार्च भी निकाले। किसानों को उनकी ज़मीन, आदिवासियों को उनकी ज़मीन उनके नाम पर होना चाहिए और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, प्रमुख मांग है। ज़मीन के लिए पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये प्रमुख मांग है। जो उपज है उसको भाव मिलना चाहिए, ये मांग है। इसको लेकर संघर्ष हुआ। कामगारों के लिए किमान वेतन है, कंत्राटी कामगार को कायम करना चाहिए, रिक्त पदें भरनी चाहिए और असंगठित क्षेत्र के कामगार के लिए कानून होना चाहिए, उनको योजना लागू होनी चाहिए, उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। ये मांगों को लेकर यह संघर्ष हुआ है। हर बार मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों ने आश्वासन दिया, लिखित रूप में आश्वासन दिया, मगर आंदोलन होने के बाद उसकी अमलबजावनी उन्होंने कभी नहीं किया और इसलिए बार बार यह आंदोलन करना पड़ रहा है। अभी हमारा निर्धार है कि किसान और मजदूर बिल्कुल अभी रुकेंगे नहीं। ये सरकार ने ये जो निर्णय किए उसकी अमलबजावनी करनी चाहिए और किसान और मजदूरों को न्याय देना चाहिए। इसके लिए आर पार की लड़ाई हम कर रहे हैं। क्या एजेंडा क्या रहेगा, कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा, ग्राउंड पे क्या आपको एक्सपेक्टेड है? हमें एक्सपेक्टेड है कि सरकार के पास इतनी बड़ी मशीनरी है, कोई नया कानून बनाने का नहीं, कोई बजट की तरतूद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई पैसे का सवाल नहीं है, सिर्फ जो पहले निर्णय हो उसको अमल करने का सवाल है। तो हमें लगता है कि सरकार ने इसमें गंभीरता से लेना चाहिए और अगर सरकार नहीं लेगी तो हम मंत्रालय तक पहुंचेंगे और जब तक इसके ऊपर निर्णय नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। बता दें कि प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे हैं कि वडावन और मुरबे पोर्ट कैंसिल किया जाए, शक्तिपीठ हाईवे कैंसिल हो, जंगल की जमीन, मंदिर की जमीन, वर्कर्स की जमीन और घरों के ग्राउंड फ्लोर मजदूरों के नाम करें। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में बदलाव करके मजदूरों के रोजगार के अधिकार को खत्म किया गया है। इस मामले में हो रहे अन्याय को दूर किया जाए और स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली के बिल बढ़ाने वाली स्मार्ट मीटर स्कीम भी कैंसिल की जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।